पिछले कुछ टाइम से अगर हम स्पोर्ट्स ड्रामास को देखें तो जैसे कि देश में खेल की धुन बदल रही है, बिल्कुल उसी तरह स्पोर्ट्स ड्रामास भी काफ़ी इवॉल्व हुए हैं। एंड उसका एक बहुत स्पोर्ट्स में भी और स्पोर्ट्स ड्रामा में भी काफ़ी उसका क्रेडिट जाता है उस डीप रिसर्च को, या मैं कहूँ कि वो जो लेयर्स दिखाने की कोशिश होती है फिल्मों में। तो उसकी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले ज़रा कंग्रेचुलेट कर दें चंदू चैंपियन की टीम को, क्योंकि वी हैव चंदू एंड वी हैव चैंपियन सो कंग्रेचुलेशंस। एंड लेट मी टेल यू, मेरे बेटे ने, जो कि एथलीट है, वो स्पोर्ट्स में है, तो वो कोई भी स्पोर्ट्स ड्रामा मिस नहीं करता। तो आई स्टिल रिमेंबर हिज एक्सप्रेशंस। वो आया कहता, मम्मा क्या फिल्म है, मम्मा क्या फिल्म बनाई है उन्होंने। सो कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट, सो स्वीट। क्योंकि आई एम श्योर इसी रिएक्शन के लिए आपकी ये पूरी मेहनत थी। एब्सोल्युटली। कमिंग बैक टू स्पोर्ट्स ड्रामा, कभी हर स्पोर्ट्स ड्रामा से एक एक्सपेक्टेशन होती है कि ऑडियंस को लगता है कि जो होगा एक अंडरडॉग की स्टोरी होगी, लास्ट में एक जीत होगी, नेशनल एंथम होगा, तिरंगा लहराएगा, हम रोएंगे, जीत हो गई। इसमें भी है वो, लेकिन इसमें एक चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा काबिल तारीफ़ लगी और मैं वाकई उसकी तारीफ़ करना चाहूँगी कि किसी भी स्पोर्ट्स ड्रामा में एक फिल्म मुझे याद आ रही है ऐसी, रिहैब स्टोरी नहीं थी, द कम बैक स्टोरी। द अदर थिंग विच वॉज लाइक इनक्रेडिबल वॉज कि अ पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के बारे में ये नहीं है, ये स्पिरिट के बारे में कि मुझे मेडल जीतना। भाई बच्चे ने बोल दिया बचपन में मेडल जीतना है, तो मुझे मेडल जीतना है। अब वो मैं बॉक्सिंग में जीतूँ या एज अ स्विमर जीतूँ, मुझे मेडल जीतना है। सो यस, तारीफ ज़्यादा हो गई। नहीं कर आप करते रहिए। तो मैं अब ये कह रहा हूँ कि ये सोच के किया या ये कैसे, ये इस ख्याल से ही ये फिल्म बनी थी? सो एक्चुअली ये इसलिए क्योंकि हमने तो एक्चुअली चंदी चैंपियन को कभी स्पोर्ट्स फिल्म सोचा ही नहीं। अच्छा, ओके। हमारे लिए तो ये एक बहुत ही खूबसूरत एक किसी की जिंदगी जिसमें इतना कुछ हुआ है, इतना मोटिवेशनल लाइफ है, हमारे लिए तो ये स्पोर्ट्स बैकड्रॉप है। एक्चुअली तो ये कहानी है एक इंसान की हु रिफ्यूजेस टू सरेंडर, द ट्रायम्फ ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट। तो उसमें जैसे आपने कहा स्विमिंग भी है, बॉक्सिंग भी है, कुश्ती भी है, जंग भी है। तो आई थिंक इसलिए वो एहसास भी आपको हो रहा है कि इट्स नॉट दैट क्लासिक जस्ट स्पोर्ट्स के जो एक टिक मार्क्स होते हैं, जो एक्चुअली जो आप स्पोर्ट्स के बारे में बोल रहे हैं वो हर लव स्टोरी में भी यही होता है। एक लड़का लड़की मिलते हैं, एक दूसरे को नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर थोड़ी देर में चाहने लगते हैं, फिर बीच में कुछ गड़बड़ होती है और फिर वापस वो चाहने लगते हैं। तो वो तो हर लव स्टोरी में भी होता है, थ्रिलर में भी वही एक टेम्पलेट होता है। लेकिन फॉर अस इन चंदू चैंपियन इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो जिंदगी को सेलिब्रेट करना है हमें, जो मुरलीकांत पेटकर की जो जिंदगी है, हमारे लिए ये फिल्म उसका सेलिब्रेशन है। और हाँ, उसके बैकड्रॉप में स्पोर्ट्स है, पेट्रियोटिज्म है, जंग है, एक गांव में एक अंडरडॉग की कहानी है, सब कुछ है उसमें। और मैं तो कहता हूँ एक लव स्टोरी भी है, बिकॉज सी लव स्टोरी हम अनफॉर्चुनेटली ओनली लुक एट एज मैन वुमन लव स्टोरी। मुझे तो विजय राज और मुरलीकांत पेटकर की कहानी लव स्टोरी लगती है। आई एग्री। ओके, ये अगला सवाल मेरे बेटे ने आपसे पूछा है, ठीक है? यस। सो वो ये कह रहा था कि जब आपको किसी चीज़ का स्किल आ जाता है, लाइक इन प्लेस फुटबॉल, तो कहते हैं अगर मुझे ड्रिबल करना आता है तो मैं वो भूल नहीं सकता, मेरा दिमाग ऑटोमेटिकली वो चीज़ करेगा। तो ही वांट्स टू नो अबाउट दैट स्विमिंग वाला सीन, जिसमें आपको स्विमिंग आती है, आपको पता है आपके पाँव हैं, आप तो वो चीज़ डिनाई करना उस सीन में आपने कैसे किया कि मैं मतलब मेरे पाँव हैं, विदाउट यूजिंग द स्विम, वो आपने कैसे किया? एक्चुअली बहुत ही अच्छा सवाल है ये। मुझे पहले स्विमिंग आती ही नहीं थी। मैंने स्विमिंग सीखी चंदू चैंपियन के लिए, और वीर जो मेरे ट्रेनर है, मेरे बेटे का नाम भी वीर है। वाह, अच्छा। वीर ही तो नहीं है हमारा वाला वो 14 साल का नहीं है, 14 साल का नहीं है। तो आई थिंक जिस तरीके से उन्होंने वो स्विमिंग का पूरा एक तरीके से मुझे सिखाया, प्रोफेशनल तरीके से, उसमें वो हम लोग को बहुत ही बेसिक्स से सिखाया गया था, क्योंकि ऑफ कोर्स मुझे तो बेसिक्स ही बहुत ख़राब तरीके से आते थे। तो वहाँ से वो मुझे विद लेग्स और फिर उसके बाद विदाउट लेग्स वो प्रॉपर ट्रेनिंग की गई थी कि मैं स्विमिंग दोनों तरीके से कर पाऊँ। पहले तो सीखने के लिए, दूसरी बात फिल्म के लिए जो यूटिलाइज होगी उसके लिए। तो जब हम लोग वहाँ पर स्विमिंग कर रहे थे तो मेरे अराउंड भी जो पैरालम्पियंस थे, किसी का एक पैर नहीं था, किसी का एम्प्यूटेड हैंड था, किसी का, सो सबका कुछ ना कुछ ऐसे पैरालम्पियंस थे वो।
एंड उनके बीच में मैं था, सो मुझे भी वो आई डोंट नो, आई थिंक वो एक तो डिमांड भी थी फिल्म की, दूसरी वो मैंने जो सीखा इस बीच में, जो ट्रेनिंग की थी, जो लर्न किया था, उसको भी अनलर्न करने वाली ट्रेनिंग ली थी, जिसमें मैं विदाउट लेग्स वाली ट्रेनिंग भी कर रखा था। एंड आई थिंक दैट रियली हेल्प मी जब हम लोग वहाँ पे स्विमिंग कर रहे थे, बिकॉज अंडर वाटर शॉट्स थे, ऊपर से शॉट्स थे, सब तरीके से, तो आप चीट नहीं कर सकते थे उनमें, तो वो आपको वो सीखना बहुत ज़रूरी था। तो आई थिंक वो कबीर सर ने ऑलरेडी वीर को और मुझे बोल के रखा था कि नहीं, वी हैव टू लर्न इट द राइट वे, एंड दैट्स हाउ वो चीज़ हुई। एक सीन और उसका रेफरेंस मुझसे मैं जानना चाहूँगी। कैमरा कोरियोग्राफी की अगर बात करें तो इस फिल्म में एक सीन है जहाँ पर चंदू जब अपना पहला रेसलिंग वाला जो मैच है वो जीतता है गांव के सबसे स्ट्रॉन्ग आदमी के बेटे से। तो नॉर्मली जब अंडरडॉग जीतता है तो अब तक हमने कैमरा में ये देखा है कि वो एक म्यूज़िक वैसा आता है, एक विनिंग म्यूज़िक आता है। आपने उसमें ऐसा कुछ नहीं किया, कैमरा आराम से ऑडियंस की तरफ चला, वो वहाँ पर जो लोग आए थे मैच देखने के लिए उनकी तरफ आपने भेज दिया, वो क्यों किया? ये नहीं, उसमें क्या है कि देखिए, एक तो इट्स अ ट्रायम्फ जो पहली बार जिंदगी में कर रहा है, ऐसा नहीं है कि वो वहाँ पे वर्ल्ड कप जीत रहा है। हाँ, यानी आप एक बड़ी जीत के लिए वो रखना चाहते थे। वो ओके। है बिकॉज उसकी जिंदगी में थोड़े ट्रायम्फ्स आते हैं, थोड़े फेलियर्स आते हैं, थोड़े ट्रायम्फ्स आते हैं, थोड़े फेलियर्स आते हैं, तो वो एक ग्राफ जो आपको पूरा बनाना था जिंदगी का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस फिल्म में। बिकॉज ऐसे बीच में बहुत मोमेंट्स हैं उसकी जिंदगी में दैट लुक लाइक अरे व्हाट अ बिग विन। जो सिल्वर मेडल भी जो टोक्यो में जीता है, वो भी उस जमाने में एक हिंदुस्तानी के लिए बहुत बड़ी आदत चीज है कि वो जी। हमें तो धड़ाधड़ मतलब यू नो उसकी हाँ राइट प्लीज। So, but that graph has to be maintained through the film, and I think that's what we tried to do for his life. टॉकिंग अबाउट ग्राफ, मुझे लगता है कि इस फिल्म को इसलिए भी मुझे लगता है कि सबको देखनी चाहिए, स्पेशली अगर उनका कोई भी इंसान स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, क्योंकि स्पोर्ट्स इंजरीज पर लोग बात नहीं करते जी। और मैं भी, जैसे मेरा बेटा मतलब वो नेशनल प्लेयर है, बट मुझे भी कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये डर है कि एक इंजरी एंड द गेम इज ओवर, उसके बाद तो नहीं कर सकता कुछ भी। सो मे बी दैट्स व्हाई ही रिलेट, मतलब उसने वो चंदू चैंपियन के कैरेक्टर से रिलेट किया कि नहीं वो खत्म नहीं होगा, यू नो। सो कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट। बट ये इस पर कुछ आप आई थिंक ये बहुत ज़रूरी बात है कि मैं जब वहाँ पे स्विमिंग कर रहा था यू नो ये पैरालंपिक्स के साथ, तो उनमें से 2-3 लोग थे, वो हम लोग स्विमिंग सेशन के बीच में जब बात करते थे, तो स्विमिंग पूल पे ही वो लटके हुए हैं बीच में और बात कर रहे हैं, तो उसमें एक दूसरी लेन में थे स्विमर, उन्होंने मुझे बोला था कि थैंक यू फॉर डूइंग दिस फिल्म एंड थैंक यू फॉर मेकिंग अ फिल्म ऑन पैरालंपियन बिकॉज नोबडी हैज़ डन दैट फॉर अस। सो वी वर एक्चुअली अमेज्ड बाय दिस थिंग, टू नो दिस एंड शॉक्ड इन अ वे दैट एक्चुअली में ऐसी कोई फिल्म बनी नहीं है, नॉट जस्ट इन इंडिया बट इंटरनेशनली। सो वो एक चीज़ है जो आई थिंक बहुत लोगों के लिए एक नई चीज़ भी थी, और उनको उनके ड्रीम्स को अचीव करने के लिए, लाइक वी डिड दिस फर्स्ट स्क्रीनिंग विद द आर्मी चीफ, उनके साथ और सबके साथ मुरलीकांत सर के लिए एक स्क्रीनिंग रखी गई थी पहली बार फिल्म की। उधर पे देयर वाज दिस लेडी हु वाज इन व्हील चेयर, एंड उन्होंने फिल्म देखने के बाद द फर्स्ट थिंग दैट शी सेड टू मी वाज that this film has really inspired me to do and achieve more and more, like I can achieve anything now, that if Murli sir can do it, even I can do it. So that is something which you know वो उसको रिप्लेस ही नहीं कर सकते किसी और चीज से, वो खुशी मिल जाता है। हाँ, वो पर्पस आप जो कर रहे हो ना उसका कहीं ना कहीं वो so that was really nice. Her mom hugged us and it was just a different moment, and so ऐसे बहुत सारी situations हुए और अभी तक वो होते जा रहे हैं and with this film, so and these are all precious moments and yeah experience. मुरलीकांत सर का क्या रिएक्शन था वो मैं आपसे पूछूंगी, उससे पहले मैं आपसे कबीर पूछना चाहूँगी कि 12 ड्राफ्ट्स एंड एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल, हाँ तो बनिए चंदू चैंपियन, राइट? बीच में क्या हुआ उस आर्टिकल और ड्राफ्ट्स के बीच? नहीं, इट वाज अ जर्नी ऑफ डिस्कवरी, क्योंकि जब ये आर्टिकल मैंने पढ़ा, छोटा सा एक आर्टिकल था, तो उसमें इस इनक्रेडिबल लाइफ के बारे में लिखा हुआ था कि ये हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा, तो मुझे लगा कि ये सही नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है कि ऐसा ही कोई इंसान है हमारे मुल्क में और हम इसके बारे में जानते ही नहीं। तो ऐसे ये कुछ मुझे ठीक नहीं लग रहा है, तो मैंने कोशिश करी पता करने की, अच्छा ये कहाँ है, किधर है,
तो किसी को का कोई मतलब जवाब ही नहीं था, तो लगा कि यार हो सकता है ये सही नहीं होगा आर्टिकल, लेकिन वो स्टोरी दिमाग से नहीं निकली। तो फिर मैंने फाइनली एक रिसर्च टीम खड़ी करी और मैंने कहा यार ढूंढो, कोई तो होगा, कोई सर्वाइवर होगा, कोई फैमिली होगी कुछ। तो 2-3 महीने के बाद पता चला कि वो हैं पुणे के बाहर रहते हैं। मुझे जो सुना है कि आप बहुत सारे लोगों से मिले, ये पता नहीं, बताओ मुझे कहाँ है वो। हाँ मतलब पूरी रिसर्च टीम हमने खड़ी करी ना, पूरी रिसर्च टीम को इधर उधर भेजा कि कहाँ है, बॉम्बे में है, महाराष्ट्र में कहीं है, दिल्ली में है। तो फाइनली जब पता चला तो मैं गया, और मिलने के बाद भी ऑनेस्टली बताऊं तो ऐसे लग रहा था कि सच है या नहीं है, क्योंकि वो मेडल थे, लेकिन सारी जो इतनी, क्योंकि एक छोटे अचीवमेंट नहीं है, इन्होंने वर्ल्ड स्टेज पर अचीवमेंट्स किए हैं। और अब देखिए कैसे कि हर हिस्टोरिकल इवेंट के साथ इनकी ज़िंदगी लिंक्ड है। तो एक पूरा प्रोसेस था ऑफ डिस्कवरी, जो एक्चुअली फिल्म में श्रेयस तलपड़े का कैरेक्टर है पुलिस इंस्पेक्टर का, वो एक्चुअली इज मी ट्राइंग टू फाइंड आउट कि भाई ये आप सच बोल रहे हैं या ऐसी कुछ सुना रहे हैं। तो पूरा एक जर्नी रहा। लेकिन फिर आर्मी से मिले, ओलंपिक कमिटी से के आर्काइव्स में चेक किया, सब कुछ करने के बाद जो एक डिस्कवरी हुई, हमारे रोंगटे खड़े हो गए थे। एंड दैट्स व्हाई वी सेड कि ये पिक्चर तो हमें किसी भी हाल पे बनानी है, बिकॉज अगर ये कहानी लोगों को नहीं सुनाए तो इट्स अ क्राइम। चुभेगा यार, चुभेगा, यू नो। या और मुझे लगता है कि यही, अगर मैं स्पोर्ट्स बायोपिक की बात करूँ तो सबकी कहानी यही है। जी। एज अ फिल्म मेकर शमित अमीन भी एक छोटा सा, कहीं उन्होंने बस पढ़ा था कि कोने में बड़े से पेज पे एक छोटा सा कि हॉकी टीम ऐसे ऐसे जीत गई है, उन्हें बुरा लगा। सूरमा की भी शुरुआत ऐसे ही हुई थी। इवन मैदान भी यही बता रहा है कि अगर हम उस ज़माने 60s में जीते थे और किसी को पता ही नहीं है कि हम लोग इतने बड़े थे फुटबॉल में, तो सब वही बताना चाहते हैं जो नहीं पता है। सो हाँ, आपके कितने रोंगटे खड़े हुए व्हेन यू मेट मिस्टर मुरलीकांत फॉर द फर्स्ट टाइम? So I met Murli sir during one of our swimming shoot and उस टाइम वो फर्स्ट टाइम मिला था बिकॉज कबीर सर ने स्पेसिफिकली मुझे बोला हुआ था कि मुरली सर से नहीं मिलने के लिए, बिकॉज आई अच्छा, नहीं मिलने के लिए? हाँ, पहले शूट से पहले ना मिलने के लिए, बिकॉज मैं फॉर मोस्ट ऑफ द पार्ट मैं यंगर मुरली प्ले कर रहा हूँ, यू नो, एंड जिस एज में मैं उनके वो कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स इम्बाइब करता, वो शायद उस टाइम के नहीं होते, तो वो मैच नहीं कर पाता। तो आई थिंक सो दैट वाज द प्लान, जिसमें ये उनसे मिले थे, उनके साथ बहुत वक्त बिताया और उनके बारे में सारी चीज़ें नोट करके एक इमेज बनाई है जिसको मुझे इनने फॉलो करने बोला। So then finally I met him while I was shooting for this swimming sequence, and I was so मतलब हाँ, the moment I met him I was just one thing जो मेरे दिमाग में सीधा आई थी कि इनका विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। He's someone who's very positive about everything in life, and he's someone who he wears his medals all the time. He wants पहले दिन जब आए थे to meet us, हम शूट कर रहे थे फर्स्ट फ्लोर पे, और he refused to take the lift. yeah. He came up the stairs with his crutches. That just showed his strength of. We literally asked him for that कि हम लिफ्ट से ऊपर जा सकते हैं, and he said no, नहीं, मैं staircase ही चलना है मुझे. Then he saw me swimming and he was really happy about it. He said so many positive things. I was just, it's like 2 साल बाद अब जब वो चीज़ की मेहनत का फल मिलने वाली चीज़ है, because he was the one who was तो मेरे लिए अगेन वो टेस्ट की तरह हो रहा था कि आज अच्छा मुरली सर आए हैं, अभी मैं उनके सामने पहली बार स्विमिंग कर रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि उनको लगे ये क्या कर रहा है ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो गया। बट ही वाज ग्रेशियस इनफ एंड ही एक्चुअली सेड दैट तू बिल्कुल मेरी तरह कर रहा है। और फिल्म देखने के बाद अरे वो तो बहुत इमोशनल हो गए थे, बहुत वो बहुत ज़्यादा उनके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल मोमेंट। एक आप यू कैन इमेजिन, मतलब आप अपनी ज़िंदगी को पहली बार देख रहे हैं पर्दे पे, और फिर अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमारी स्क्रीनिंग थी वो आर्मी की स्क्रीनिंग थी। तो हम रिलीज से काफ़ी पहले, कुछ 10 दिन या 2 हफ्ते पहले हमने एक स्क्रीनिंग करी थी जिसमें मुरलीकांत पेटकर सर थे, और मतलब आर्मी वाइस चीफ इधर बैठे हुए थे, आर्मी चीफ इधर बैठे हुए थे, 3 लेफ्टिनेंट जनरल, 4 मेजर जनरल, से भी गलती हुई, 8 ब्रिगेडियर, और वो फुट सोल्जर हैं इंडियन आर्मी के। तो फॉर हिम टू सी इट विद ऑल ऑफ देम, और फिर वो सीनियर ऑफिसर्स खड़े होकर उनको सल्यूट करें, वो तो इतना ही ओवर में उनके उस दिन एक्चुअली बात ही नहीं कर पाए उनसे। वो ही वाज नॉट इन द फ्रेम ऑफ माइंड टू इवन टॉक। फिर सेकंड स्क्रीनिंग में जब हमने बुलाया उस दिन वो थोड़े से ही वाज मोर कंपोज्ड, ही स्पोक। और क्या कि वो थी स्क्रीनिंग, स्पेशल स्क्रीनिंग हमने करी थी तो काफ़ी लोग थे,
तो जो भी आ रहा था सबसे पहले पूछा था मुरली सर कहाँ है, मुरली सर कहाँ है, मुरली सर कहाँ है। तो वो एक जगह बैठ गए थे हाँ, सब photo सोफे खिंचा पे रहे थे उनके साथ। और बोला, आ जाओ बैठो 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 बैठो। सो इट वाज सच अ आई थिंक एंड देन कॉन्सिक्वेंटली अभी तो काफ़ी स्क्रीनिंग्स उनकी चल रही हैं लोगों के साथ, और अभी रिसेंटली चीफ मिनिस्टर के साथ भी एक हुआ उनकी मीटिंग, तो काफ़ी उनका पूरा एक ऑब्वियसली इतने सालों के बाद ही इज़ गेटिंग हिज ड्यू एंड वी आर सो हैप्पी बिकॉज ही इज़ थ्रिल्ड टू फाइनली just to see that the world is seeing what he did. एक होता है ना कि इतना किया आपने, it's not that you're asking for acknowledgement, लेकिन एक दिल में रहता ना यार मैंने इतना किया, किसी को पता ही नहीं। क्या बढ़िया नींद आई होगी ना आपको उस जी रात जी बिल्कुल बिल्कुल। कि मैं कर पाया ये, मतलब यू नो अपने सपने तो सब पूरे कर लेते हैं, जी, किसी जी, और का जी। सपना दूसरों जी, को जी, दिखाना, बिल्कुल, बिल्कुल। इट्स अमेजिंग। यू मिस दैट प्यार का पंचनामा बॉय बिकॉज यू आर नो मोर अ प्यार का पंचनामा और बॉय। वाई नहीं अभी उग जाएंगे बाल। 30 दिन और दे दीजिए। बट स्टिल it's a mix sometimes I do, sometimes I don't, it's something जो मुझे किस मूड में हूँ, क्या सोच रहा हूँ, वो उस पे डिपेंडेंट है। I don't think that boy can ever go away. जाना भी नहीं चाहिए, जाना भी actually, नहीं चाहिए। जाना भी नहीं Correct. चाहिए, वो मैं टांग खींच रही थी। नहीं so वो तो है मेरे दिल में, and it'll always stay with me. That was the first film that I did and first character that I played. So वो उसने मुझे बहुत कुछ दिया है लाइफ में, बहुत कुछ सिखाया भी है, and the entire team. So I think वो मैं चीज़ तो लास्ट कभी टाइम भी नहीं कार्तिक से जाएगी। मिली थी, मैंने कहा तुम नजर वजर उतरवाते हो अपनी या नहीं? पता नहीं याद होगा, मैंने कहा कर लिया करो भाई। तो रोल में कि नहीं मम्मी वैनिटी वैन के बारे में करती रहती। तो इस फिल्म के बाद तो और नजर उतरवा लो। बहुत लगेगी। नो अच्छी लगेगी, नहीं, अच्छी नजर thank you. लगेगी। या सो थैंक यू सो मच। Thank you. Thank you. Congratulations. So yeah. sweet. Thank you so much.